हमारे YouTube चैनल देखने वाले सभी मित्रों को हमारा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान कांग्रेस में जो उथल पुथल मची है वो आसानी से शांत होने वाली नहीं है। दिल्ली में 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती मनाई गई। राजीव गांधी 20 अगस्त 1944 के दिन पैदा हुए थे और 76वीं उनकी जयंती थी। 76वीं जयंती थी। दिल्ली के कांग्रेस कार्यालय में एक समारोह था, उसमें राहुल गांधी भी मौजूद थे। उसमें याद किया गया राजीव गांधी की शहादत को और उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें की गई, काफ़ी उनकी तारीफ की गई। लेकिन जब उनकी तारीफ दिल्ली में की जा रही थी तो उस समय राजस्थान कांग्रेस का नज़ारा अलग था। जयपुर, जहां प्रदेश कांग्रेस पार्टी का कार्यालय है, वहां भी एक समारोह था जिसमें राजीव गांधी को याद किया जाना था और उसमें अशोक गहलोत को पहुंचना था। लेकिन अशोक गहलोत उसमें इसलिए नहीं आए क्योंकि सचिन पायलट ठीक 10:30 बजे वहां पहुंच चुके थे। जब अशोक गहलोत को ये पता लगा कि सचिन पायलट पहुंच चुके हैं तो वो वहां नहीं आए। इसके पीछे दलील ये दी गई कि थोड़ा देर हो गई है और उनको एक इंदिरा रसोई का भी उद्घाटन करना है, यानी अशोक गहलोत को तो वहां जाना था। वो 11 बजे कार्यक्रम था और ये 10:30 बजे था। लेकिन अशोक गहलोत वहां उपस्थित नहीं हुए। इससे ये माना जा रहा है कि अपने एक पूर्व नेता और पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके तक पर कांग्रेस अपने आप को एकजुट नहीं रख पाई। दिल्ली में कांग्रेस में एकजुटता की बातें हो रही थी, पार्टी को आगे बढ़ाने की बातें हो रही थी और राजीव गांधी को याद किया जा रहा था। लेकिन राजस्थान में क्या देखा गया, वहां अशोक गहलोत खुद ही उस कार्यक्रम में नहीं आए जो राजीव गांधी की याद में रखा गया था, जिसमें उनको याद किया जाना था। इससे यह साबित हो रहा है कि राजस्थान कांग्रेस के अंदर दरार कितनी चौड़ी है, यानी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच खाई कितनी चौड़ी हो चुकी है। कहने को अब दोनों में मेल मिलाप हो चुका है, दोनों हाथ भी मिला चुके हैं, लेकिन जानने वाले कहते हैं कि अभी दिल नहीं मिले हैं। मतभेद भी नहीं खत्म हुए हैं, मनभेद भी बरकरार है। तो जिस तरह से सचिन पायलट ने पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की थी सबको मालूम है, और उनको अशोक गहलोत ने बीजेपी का एजेंट, नालायक और नकारा तक कह दिया था। और उसके बाद जब उनको पार्टी में वापस लिया गया सचिन पायलट को, तो सचिन पायलट ने भी कुछ ऐसी बातें की कि हमने अपने जीवन में, अपने 20 साल के करियर में कभी किसी के खिलाफ कोई बदजुबानी नहीं की, हमारे संस्कार इस तरह नहीं हैं, ये सचिन पायलट का कहना था। और तब अशोक गहलोत ने कहा था कि हमारी जो पार्टी है वो फॉरगॉट, यानी भूल जाओ, माफ कीजिए, फॉरगेट और फॉरगिव की रणनीति पर चलती है। मतलब वो भूल जाओ और माफ करो की रणनीति पर चलती है और अपने इस मुद्दे को ज्यादा तूल नहीं देती। लेकिन राजस्थान में जो हुआ, यानी जयपुर में जो हुआ, पार्टी कार्यालय के दफ्तर में, उसमें पार्टी के अध्यक्ष डोटासरा साहब मौजूद थे, उसमें सचिन पायलट मौजूद थे, उसमें पार्टी के बाकी नेता मौजूद थे, लेकिन उसमें अशोक गहलोत नहीं आए। देखिए, अविनाश पांडे को तो पहले ही हटा दिया गया था पार्टी में जो थे अविनाश पांडे, उनको प्रभारी पद से पहले ही हटा दिया गया था। लेकिन अब क्योंकि ये जो कार्यक्रम हुआ, इसमें भी पूरी तरह से ऐसा लगा कि तलवारें खींची हुई हैं और इस मुद्दे को लगातार तूल दिया जा रहा है। लोग यही कह रहे हैं कि अगर सचिन पायलट नहीं आते तो शायद अशोक गहलोत वहां पहुंच गए होते। इसका मतलब यह है कि संबंध सामान्य नहीं हुए हैं, बहुत कुछ पक रहा है और राजस्थान कांग्रेस में जो तूफान उठा था वो अभी शांत नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में ये बवंडर उठ सकता है और आप सिर्फ इंतज़ार कीजिए। मैं इतना ही दावा कर सकता हूं, क्योंकि ये अभी मामला शांत नहीं हुआ है। यानी एक तरफ दिल्ली में जहां राजीव गांधी को याद किया जा रहा था, वहीं राजस्थान कांग्रेस की जो फूट है वो जयपुर के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में साफ तौर पर नजर आ रही थी। ये पार्टी के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। जाहिर है अशोक गहलोत इसलिए नाराज हैं क्योंकि जिस नेता ने पार्टी के खिलाफ बगावत की और जिससे पार्टी, अशोक गहलोत खेमे के बहुत सारे विधायक नाराज हैं, खुद अशोक गहलोत उनसे बहुत नाराज हैं। उनको राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मना लिया
और फिर से उनकी पार्टी में वापसी हो गई। ये प्रकरण है पूरा मैंने आपको जो बताया है। तो अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि पार्टी में कितनी एकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।